चर्चा कर रहे हैं। मूसा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मूसा लगातार तीसरा अध्याय में जिक्र होता है। चौथा अध्याय में पहली बार आरोन के लिए जिक्र हो रहा है। पहली बार चौथा अध्याय में 14 अध्याय वचनों में लिखा गया है आरोन के बारे में। आरोन आरोन बीत गया प्रभु के दास। आरोन प्रभु के दास नियुक्त किया गया। आरोन क्या मेरे भाई आ, क्या मेरे भाई राजू सरकार जी बोलेगा? हाँ हाँ सर बोलिए। होता है कितना तकलीफ होता है परमेश्वर के वचन को बोलने। बोले राजू सरकार जी। ओके सर बोले। बोलते हैं। ओके, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सच में प्रभु हम सबों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन महान वचन है जिसके द्वारा हम सब बहुत ही खुशी के जीवन यापन करते हैं। प्रभु सच में महान है क्योंकि प्रभु हम सबों को प्यार करता है। जिस तरह हम लोग वचन पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि प्रभु हमें कितना मौका देता है। अगर हम लोग दूसरा पत्रस 3:9 में देखते हैं, प्रभु हमें मौका देता है धीरज धारता कि मेरे जीवन में एक परिवर्तन आए। अपरिवर्तन जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अपरिवर्तन के लिए हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सोचते हैं। विश्व से हम सबों को प्यार करता, जिस तरह हम लोग देखते धनराज सर के जीवन में परमेश्वर ने बहुत साल पहले कोविड के आगे उनके जीवन में एक बात किया था, विजन दिया था, दर्शन दिया था कि हम सब उनके चरणों में बैठेंगे लुकिंग अनटू जीसस के द्वारा। जब हम उनके चरणों में बैठते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर का कार्य बहुत आय से बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो चाहता है कि हम उनके जीवन के लिए बहुत आय से काम करें, उनकी महिमा को करें, उनकी प्रशंसा को करें, उनकी जय जयकार को करें। और उसके बीच में शैतान जो है बहुत चालू होता है और वो चालूपन के द्वारा वो हम सबों के जीवन में तरह तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप देखेंगे, हम लोग देखते भी हैं यीशु मसीह के वचन के द्वारा अय्यूब के लाइफ में, अय्यूब जितना यीशु मसीह का क्लोज, परमेश्वर का क्लोज में था, उतना ही उनके जीवन में शैतान बहुत ऐसे काम करना शुरू किया।
कि परमेश्वर ने बोला कि वो मेरा सच्चा बंदा है, वो कभी हमको भूलेगा नहीं, वो हमेशा याद रखेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समस्या आए, लेकिन वो कभी हमको भूलेगा नहीं। तो आप सोचिए कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर हम सबको कितना प्यार करता है। हम लोग देख पाते हैं रंजना सर के बीते कुछ दिन से उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी, लेकिन उनके अंदर में एक भूख था कि मैं खुदावन यीशु मसीह के पास बैठूंगा, उनसे बातें करूंगा, उनको अपना हर एक चीज को बताऊंगा जो जरूरी है। तो आज हमारे लिए भी जरूरी है कि हम किस तरह परमेश्वर के राज्य में उनका काम को कर सकें। तो हम लोग वचन में हमेशा पाते हैं, देखते हैं परमेश्वर हम सबको कितना प्यार करता है, और वो प्यार जो हमको और आपको दिखाता भी है कि हम उनके वचन के अनुसार, जब हम आपको कुछ दिन पहले मैं बता रहा था विश्वास के बारे में, कि विश्वास ऐसा चीज है जो हर एक चीज को प्राप्त करने में हमको और आपको मदद करता है। विश्वास ऐसा चीज है जो हमको और आपको उस जगह में पहुंचाता है कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर जो विश्वास किया वो अनंत जीवन को प्राप्त किया। जिस तरह हम लोग वचन में देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने बोला कि जगत से मैंने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पर विश्वास करो तो क्यों करें, हमारा और आपका कभी ये थॉट्स में आता क्यों करें। लेकिन आज हम सब विश्वासी जन जो है यीशु मसीह के चरणों में बैठे हैं, ये जानकर कि हमारा पास्ट में बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, और जब उसने किया तो उसने हर एक चीज से हमें परिपूर्णता से दिया। विश्वास ऐसा चीज है, जिस तरह कुछ दिन पहले ज्योति भी प्रचार की थी, वो 12 साल के लहू बहने वाली उस महिला के बारे में। आप सोचिए कि उसका विश्वास और हमारा विश्वास में कितना अंतर हो सकता है। हम और आप हर एक दिन मॉर्निंग में जब हम लुकिंग इनटू जीसस में एक साथ बैठते हैं, तो हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन हमारा मजबूत होते जाता है, क्योंकि हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, हर एक का गवाही को सुन पाते हैं कि परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। तो आप सोचिए कि उस 12 साल का बहने वाली उस महिला के अंदर में वो 12 साल से कितना तकलीफ उठा रही थी, और इतना उठा रही थी कि उनके पास जो भी कुछ था उसने खो दिया। कभी कदार हो सकता है कि हम जो मांग रहे हैं वो प्रभु अभी नहीं देगा, समय लगेगा, और भी हम मजबूत हो जाएं, और भी प्रभु के क्लोज में जा पाए, इसके लिए प्रभु हमें देखता है। तो उसी तरह उस औरत जो है 12 साल की औरत की जो लहू बहनी की बीमारी थी, उसने सब पैसा खर्च कर दिया। वो जब पैसा पूरा खर्च हो गया, उसके पास कोई होप नहीं था, लेकिन एक किरण का होप था। उसने सुना था प्रभु यीशु मसीह के बारे, जिस तरह हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, इसीलिए हम और आप उनके चरणों में हमेशा बैठते हैं। तो वो जब सुना था तो वो सोचा था किसी भी कीमत में कुछ भी हो जाए, एनी हाउ हम प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुएंगे। हम और आप ये समझ ले, जान ले कि एनी हाउ कुछ भी हो जाए, अगर यीशु मसीह के लिए हमें जान को देना भी पड़े तो मैं यीशु मसीह का लिए जान दे दूंगा, टस से मस नहीं होऊंगा, मैं उसी को पकड़े रहूंगा। तो उसी तरह उस भीड़ में उस महिला ने जब देखा कि कितना भीड़ है, उसके पास जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप और हम स्मूथली प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, कोई संघर्ष करना नहीं पड़ा। उनको यीशु मसीह के पास जाना पड़ा, हमको यीशु मसीह के पास जाना नहीं पड़ा। यीशु मसीह खुद हमारे पास आए और उसने हमें वचन को दिया और बोला इसे पढ़ो, इसमें विश्वास करो तो मैं आपका हर एक जरूरत को पूरा कर दूंगा, हर एक चीज को हम पूरा कर दूंगा। तो उस जगह में उस महिला को देकर हम अपने आप को भी देखते कि हम लोग को कितना आसान तरीके से ईश्वर ने अपना महत्वपूर्ण वचन, वो महान किताब जो हम और आप पढ़ते हैं आज, जिसके द्वारा हमारा आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बहुताय से बढ़ते जाता है। लेकिन वहां उस वक्त में एक अच्छा वे हम लोग को दिखाया गया कि उस औरत ने क्या किया, उस
भीड़ में जाने के लिए कभी कभार आप बस में या ट्रेन का भीड़ देखते हो, किस तरह आदमी उम्र के भीड़ में, और आपको मालूम है जब यीशु मसीह जाता था तो उसके पीछे में बहुत आय से भीड़ होता था, क्योंकि वो बड़े बड़े कार्य करते थे, आश्चर्य कम करते थे, अंधों को दिखने की शक्ति देते थे, लंगड़ों को चलने की और शक्ति देते थे, प्रभु जी मुर्दों को जिलाते थे, 5,000 आदमी को खिलाते थे 5 रोटी या 2 मछली के द्वारा। आप सोचिए कि हमारा यीशु मसीह कितना पावरफुल है, और वो पावरफुल यीशु मसीह हमको और आपको कहता है कि मेरा विश्वास में किसी तरह की कमी ना हो। अगर हमने विश्वास से मांग लिया तो उसे मुझे हमें प्राप्त हो चुकी है। तो वो औरत जो थी, उनको विश्वास हो गया था कि अगर मैं छू लूं तो मुझे चंगाई होने से कोई रोक नहीं सकता है, और उसने उसको वस्त्र को छूने के लिए वो बहुत संघर्ष करते हुए आगे की ओर गया, और जाने के बाद वो किसी तरह वस्त्र को छुआ और उसने फील कर लिया कि मैं चंगी हो गई हूं। एकदम संग यीशु मसीह रोका और कहे, देखो मेरे को किसी ने छुआ। शिष्य ने क्या बोला कि इतना भीड़ में आपके ऊपर में कितना आदमी आप गिर रहे, पड़ रहे हैं, और आप बोले किसी ने छुआ। बोले मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकली है। आपको और हमको पता होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह जब हम लोग मांगते तो हमारे अंदर में एक सामर्थ आती है, वो बड़े बड़े रोगों से छुटकारा की सामर्थ आती है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने बोला ना, विश्वास के द्वारा तू चंगी। यार उसके बाद वो रह नहीं पाई और सामने आकर बोली, और उस जगह में उसने नहीं शर्माया कि उनको 12 साल का लहू बहने की बीमारी था, शर्माया नहीं, क्योंकि उनको पता हो गया, फील हो गया कि वो चंगी हो चुकी है, अभी उनका कोई रोग नहीं है। लेकिन कभी कदार हमारा और आपका जीवन में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा गवाही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम गवाही को जाकर एक दूसरे को बताओ, तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कार्य कैसे हो। आगे जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितने जन बैठे हैं, मदन सर हो, हकीम सर हो, जितने भी हम लोग बैठे, विश्वनाथ सर हो, जितने भी हम लोग बैठे हैं, हर एक का जीवन में परमेश्वर ने बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म किया है और वो करते रहेगा। उसने वायदा किया कि न मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। लेकिन हमारा जो विश्वास है, जिस तरह अगर हम जैसे बता रहे थे कि पास्टर धनराज सर के अंदर में एक बहुत बड़ा विश्वास है, वो देखते जितना भी उनकी आवाज में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कमजोरी हो, लेकिन उनके अंदर में एक अय्यूब का एक झलक हम देख पाते हैं। वो कहता है कि प्रभु धन्यवाद हो कि तूने मुझे अच्छा रखा और मुझे चंगाई दिया, मुझे आपने फुल फ्री किए और अपने सामर्थ भी दिया। तो ये हमारा जीवन के लिए विश्वास का जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो हमें जब बाइबल हम पढ़ते हैं, रीड द बाइबल जब हम लोग को हर एक दिन पढ़ना चाहिए। हम सभी पढ़ते हैं, एवरीडे हम लोग देखते हैं कि हमारा बाइबल वचन को पढ़ा जाता है, एक पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है, सबको मिलता है पढ़ने के लिए। लेकिन ये तो हम पढ़ते हैं कि ये हमारे लिए एक समय नियुक्त किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम पढ़ेंगे, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन में इतना ताकतवर हो जाता है ना, तो आपके अंदर में वो ज्वाला प्रभु दे देता है कि वो कहता है कि तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, प्रभु आपको ठीक कर देगा। क्वेश्चंस नहीं रहेगा, आपने डॉक्टर दिखाया या नहीं दिखाया, आपने दवा खाया या नहीं खाया, ये प्रभु नहीं उसमें वचन से सिखाएगा कि मैंने तुमसे जो बिलीव देखा, विश्वास देखा, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है। आप देख पाएंगे या समझ पाएंगे 12 साल की औरत के द्वारा उसने बहुत से वेद को दिखाया, बहुत सा पैसा खर्च किया, लेकिन उनको ठीक कर नहीं पाया। तो हमारा और आपका जीवन में जो इम्पोर्टेंट चंगाई दरकार है, सामर्थ दरकार है, तो हमें उसके पास आना पड़ेगा, यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर लुकिंग अनटू जीसस के द्वारा आपने हम सबों को एकत्रित किया, ताकि हम वचन में, प्रार्थना में, गाने में और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ता जाए। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं जब सुबह में भी जब हम अपने पर्सनल प्रेयर के लिए जब हम बैठते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अनुभव होता है कि सच में बहुत प्यार करता है यीशु मसीह। उसने अपने हम सबों को उठाने के लिए हमें अब बुलाता भी है कि चलो उठ जाओ और मेरे साथ बातें करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बारे में बताना चाहता हूँ कि तुमको क्या करना चाहिए,
क्या होना चाहिए, और हमको पता नहीं लेकिन प्रभु को पता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना महान है कि जो विश्वास के द्वारा आप ये करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए क्या क्या करता है। आपका सोचिए कि यहाँ लिखा हुआ हर समय प्रार्थना करें, जो फर्स्ट थिस्सलुनीय 5:17 में मिलता है कि हर समय प्रार्थना करे। ये प्रार्थना जो है ना वो पावरफुल है। आज हम लोग के अंदर में देखते एक अनुभव हुआ कि प्रभु इतना दुआ किए, इतना दुआ किए, इतना दुआ किए, लेकिन तो मंत्री किसी और को मिल गया, प्राइम मिनिस्टर कोई और बन गया। लेकिन हम लोग प्रभु को इसलिए धन्यवाद देंगे कि प्रभु जी आप विपक्ष को भी सॉलिड बना दिए हैं कि आपने मेरा प्रार्थना को सुना। प्रभु अगर सब कुछ सुनने के बाद हम लोग को हर एक चीज संग संग दे देगा तो हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत जल्द भूल जाएंगे, क्योंकि हम इंसान है। क्योंकि हम देखते जब हम जाते मिनिस्ट्री के लिए निकलते तो हमने, मुझे बहुत जन जानता है कि हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, लेकिन बहुत कम जन है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला है। बहुत कम जन है यीशु मसीह के साथ चलने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले के अंदर में वो विश्वास होना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो भी कुछ हो जाए। मैं कभी कदा सोचता हूँ कि प्रभु आपके लिए अगर मार खाना पड़ेगा तो मैं, हमारे चर्च में कुछ दिन पहले जहां हम चर्च करते थे, जहां पास धनराज सर भी आए थे, वहां बोले थे भी, और वो चर्च के बगल में एक वकील रहता है, मेरे ख्याल से कुछ दिन से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज्यादा वो कर रहा है कि आपको साउंड नहीं ये करना पड़ेगा। तो हमारे जो जिससे हम रेंट लेके करते हैं, सिटी बैप्टिस्ट चर्च का जो पास्टर है, वो मेरे को फोन किया कि आप लोग आओ, देखो ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, आप लोग भी हमारे साथ यहाँ ये करते हो। तो मैंने उनको जाके बोला देखो वो बोल रहे हैं तो मुझे जानना पड़ेगा क्यों बोल रहे हैं। अगर वो उनके साउंड के कारण से कुछ बोला तो हम लोग थोड़ा साउंड कम कर लेंगे, लेकिन हम बंद नहीं कर सकते हैं। हम बंद क्यों करेंगे? उनके बात सुन के हम साउंड बंद नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा देश में संविधान बताता है कि हमारा फ्रीडम है कि हम प्रचार कर सकते हैं, हाँ, किसी को तकलीफ नहीं देकर। तो उसके बाद हमने बोला ठीक है अभी छोड़ देते, देखते कुछ दिन के लिए। फिर दूसरा दिन उसने आके कुछ 2-3 को लाया, लाने के बाद पास्टर जी के ऊपर मैं बोलने लगा। मैं उसके बाद दूसरा दिन मैंने गया, कंप्लेन किया एक ठो, हम लोग मिलकर कि देखिए हमारा हर एक राइट है कि हम अपने चर्च के इनसाइड में, हमारे चर्च के अंदर में मैं प्रचार कर सकता हूँ। हम माइक जो है हमारा जितना सिस्टम है मैं बजाता हूँ, ज्यादा हम जोर नहीं कर सकते, लेकिन नियम के अनुसार 10 बजे के बाद हमें माइक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि प्रभु का काम के लिए जब हम आगे निकलते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जय तो हमारी होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत बनाया। देखिए 12 साल का औरत को भी जयवंत बनाया। आप प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको परख कर देखना चाहते हैं। आप परख कर देखने के लिए विश्वास, मैं इसका आगे भी मैंने आपको बताया कि आप सोचिए कि परख कर कैसा देखता है प्रभु। कभी कदर हम लोग को बोलता है कि मैं तुमको परखना चाहता हूँ। जिस तरह देखेंगे जोना नबी के बारे में आपने सुना होगा, प्रभु ने उनको बोला, परमेश्वर ने बोला कि जाओ निनवे में हमारा बहुत सा बच्चा नाश होने वाला है, तुम जाके प्रचार सुनाओ। तो उसने सोचा कि निनवे के आदमी लोग तो बहुत ही बुरा है, वो मार देगा मुझे। वो क्या किया, अपना सोच को बदल कर, कभी कदर हम और आप सोच को बदल देते कि प्रभु एक जगह में जाकर एक आदमी में क्या क्या प्रचार करूं। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ रेनहैंड बोनके के बारे में। रेनहैंड बोनके के बारे में मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मैं उनको जानता था। उनकी जो बहन थी हमारे एजी का चर्च के एक पास्टर के साथ उनकी विवाह हुआ था। तो रेड एंड बॉन्के के अंदर में एक प्रभु ने बोला है कि तुम जाओ अफ्रीका में जाके सेवा करो। जब वो गया अफ्रीका में, तो अफ्रीका में आपको पता है ज्यादातर इंसान विच क्राफ्ट में रहता है, ज्यादातर आदमी प्रभु को नहीं मानता है, उनके जीवन अधिक अलग किस्म का था। जब रेड एंड बॉन्के ने हुआ गया, वहां जाने के बाद प्रभु ने जब उनको बताया, वो दुआ करने लगा, उसने बोलने भी लगा, प्रभु आपने कहाँ भेज दिया मुझे, मेरे कुछ जन छोड़ के और कोई है नहीं हमारे बीच में, मैं क्या करूं। प्रभु ने उनको बताया कि एक काम करो, एक सबसे बड़ा वहां जो स्टेडियम है वो आप बुक करो और जाके वहां 3-4 दिन का क्रूसेट रखो। और उसने गया, उसको बुक किया और अनाउंसमेंट किया चंगाई के बारे में, और वो गया। लेकिन पहला दिन थोड़ा, तीसरा दिन ऐसा ऐसा करते करते एक चौथा दिन में इतना आदमी आया, स्टेडियम बनने के बाद भी बाहर में आदमी माने खड़े रह गए कि उनके प्रचार को सुनने के
के लिए, इनको पावर ऑफ हीलिंग के बारे में सुनने के लिए। तो आप सोचिए कि हम और आप एक मामूली इंसान नहीं है, हमारा प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हैं। हमारे अंदर में वो विश्वास का अटूट होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कह सकता हूं कि पास्टर धनराज सर को प्रभु ने उनको वो पावर, वो शक्ति से, सामर्थ्य से चंगाई दे चुका है, क्योंकि वो बहुत कार्य करने वाले हैं। वो उनका इतना एज है, मैंने उनके जीवन को देखा, उनका अंदर में पैशन है, भूख है परमेश्वर के कार्य करने के लिए। हमारा और आपका अंदर में भी भूख है ईश्वर के काम करने के लिए, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से हम लोग ना बहुत बैकअप हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं कि प्रभु मैं ये कर लूं, उसके बाद मैं करूंगा। मैं हमारे चर्च में रिसेंट 2-3 करीब दो पहले 2 लड़की आई फॉरेनर, एक रेचल, एक मेरी। पता नहीं वो लोग सर्च की और चर्च ढूंढते हुए आई, और हम वहाँ थे, और मुझे ज्यादा इंग्लिश आता नहीं है, लिटिल बिट आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन वहां आया तो आने के बाद मैंने उसको पूछा, तो बोला मैं चर्च ढूंढ रही थी और इसलिए मैं आया। तो मैंने बोला कि हमारा तो हिंदी चर्च होता है। तो बोला मैं हिंदी जानती हूँ, मैं हिंदी चर्च में अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो प्रभु ने उनके जीवन आया, तो मैंने उनको चर्च में उसने बैठने शुरू किया। उनके बाद उनके यहाँ और भी फ्रेंड्स लोग आया। आने के बाद मैंने देखा कि उनके अंदर में एक एवेंजलिज्म का करने का एक बहुत बड़ा सिस्टम देखे। मैंने उनसे बातचीत की है। मैं उनसे कह रहा था कि मेरे जीवन, आपका जीवन, हर एक का जीवन में एक विश्वास होना जरूरी है। उसने वो चीज को कहा जो हम लोग को दरकार, कि प्रभु मुझे, हमको, आपको मौका दे रहा है, धीरज रख रहा है कि मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु यीशु मसीह सच में महान है, और वो इसलिए कहता है कि हम हमेशा प्रार्थना में समय बिताएं। जब आपको मौका मिलता है प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या रखा, मुझे क्या करना चाहिए। अगर सोची जब हम लोग काम में जाते हैं तो सबसे पहले जाके पूछते हैं बॉस को, बॉस आज क्या क्या करना है। बॉस आपको बता देता है ये करो, और रात को फीडबैक दे दो। और उसके बाद आपने जो जो काम किया करने के बाद आप लिखने के बाद बॉस को फीडबैक देते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हर एक दिन करने के बाद फीडबैक अपने पापा को देता था, अपने परमेश्वर पापा को देता था। कहता था कि मैंने आपके नाम से मैंने चंगाई को दिया, आपके नाम से मैंने 5,000 आदमी को खिलाया, मैं आपके नाम से मैंने ये किया, मैंने आपके नाम से वो किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप मुझे संग संग, मेरे संग संग है और मुझे गाइड करते हैं। हमें भी आपको, हमें और आपको ये सही प्रभु से मांगना पड़ेगा कि प्रभु मेरे लिए क्या काम है, आप मुझे दीजिए, ताकि रात को मैं आपके साथ बैठकर हर एक फीडबैक के लिए हम आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी महिमा को कर सके, आपकी प्रशंसा को कर सकते हैं। ये तभी हमारे जीवन में आएगा जब हमारे अंदर में अटूट विश्वास होगा, क्योंकि हमारा विश्वास में कोई चीज की कमी नहीं होती। मैं कहीं भी गया, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं प्रभु से यही बोलता हूँ कि जितना भी बड़े से बड़े लोग क्यों ना है, मुझे आप मौका दीजिए, मैं आपका नाम उनका कान तक पहुंचा दूं। यीशु मसीह कौन है, मैं उनके कान तक पहुंचा दूं। मुझे पता है कि यीशु मसीह का नाम उनके कान तक जाएगा तो उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन जरूर लाएगा, क्योंकि हम और आप किसी का जीवन को बदल नहीं सकते हैं, यीशु मसीह ही बदल सकता है। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम और आप उनके जो प्रचार को करते हैं, सेवा को करते हैं, उनके महिमा को बताते हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर में विश्वास की कोई रकम की कमी ना हो। जिस तरह यीशु मसीह नाव में था, मैंने बताया था भी आप लोग को, नाव में था। यीशु मसीह सोया नहीं, क्योंकि उसने खुद ही कहा ना मैं ऊँघता हूँ ना मैं सोता हूँ। तब यीशु मसीह वहां नाव में बैठ के आंख बंद करके सोचने लगा, मैं अपने बच्चे जितनों मैंने 12 को चुना है, मैं इनके जीवन में देखना चाहता हूँ कि इनका विश्वास कितना है। मैं इनका विश्वास को देखना चाहता हूँ। और पता है कुछ दिन एकदम स्मूथली जहाँ नाव चलने लगा, जहाज चलने लगा, और अचानक थोड़ा दूर में जाने के बाद तूफान आने लगा। तो उसने ये लोग जितने जिन नाव में उनका शिष्य था, सोचने लगा मैं किस तरह नाव को ठीक कंडीशन में लाऊं। लेकिन उन सबों के जीवन में ये नहीं समझ में आया कि मेरे साथ वो पावरफुल गॉड है जो आंधे को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, कोड़ी को शुद्ध कर सकता है, बड़े से बड़े रोग को अच्छा कर सकता है। वो मेरे साथ है। उनको अनुभव नहीं हुआ, और अनुभव नहीं होने के कारण से उसने अपने द्वारा सिस्टम को अप्लाई करा, किस तरह मैं शांत कर सकूं और जहाज को कोने तक, किनारा तक ले जाऊं। लेकिन अचानक और भी ज्यादा तूफान होने लगा, और से ज्यादा लहरें उठने लगी, नाव में पानी डूबने लगा। वो लोग डर गया, और डरने के बाद वो जाके उठाने लगा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी।
आप सो रहे तो हम लोग तो डूब जाएंगे, हम सब तो नाश हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा होकर आंधी और तूफान को थामने के बाद उसने कुछ बोला विश्वास के बारे में, अल्प विश्वास में। हम और आप वो तो शिष्य थे, हम तो विश्वास किए पढ़ने के बाद, वो तो संग में रहकर हर एक चीज देखकर उसने विश्वास में थोड़ा उनका प्रॉब्लम आया। तो हमारा और आपका जीवन में तो बहुत प्रॉब्लम आता है, हम तो पढ़ के विश्वास करना शुरू किए। मैं आपको हमेशा बोलना चाहता हूँ कि आपका जो भी मांग है, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु जरूर करता है। लेकिन इसके लिए आपके अंदर में यही दिमाग में होना चाहिए, मैं जब प्रभु यीशु मसीह को पहले ग्रहण किया था तो मेरे जीवन में प्रभु ने क्या बड़ा आश्चर्य कर्म किया, तभी तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया। तभी तो मैंने हर एक को बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा जीवित ईश्वर है। जो कोई उसके पास जाएगा वो कभी निराश नहीं होगा, वो अनंत जीवन का अधिकार होगा। मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह धनराज सर को चंगाई दिया है, उनको पावर दिया, उनको शक्ति दिया, और सालों साल तक उनको प्रचार करने का वो पावर उनको दिया है। ये मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं विश्वास हमारा आपके अंदर में क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा इंसान है। जब रूपा की दीदी को 1.5 साल तक का उनको हेपेटाइटिस सी का दवाई खिलाने पड़ता था, हेपेटाइटिस सी हो गया था, उसके बीच में उनको फर्स्ट स्टेप ऑफ कैंसर हो गया, तो घर में वो लोग सब परेशान हो गया। लेकिन मैं कभी नहीं हुआ। मैंने एक ही चीज जानता हूँ कि दुआ के द्वारा प्रभु ही ठीक कर सकता है, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। और मेरी वाइफ जो थी वो तो करती थी, लेकिन उनको करीब 1.5 साल उनको दवाई खिलाने पड़ा। और लास्ट में जब उनका लास्ट स्टेज था, मेरी वाइफ बोले कि प्रभु मैंने आपसे बहुत मांगा और मैं इसके बाद और नहीं चाहता हूं कि इसके बाद और हो। उनको पता 1.5 साल के बाद उनको और हेपेटाइटिस सी का कुछ नहीं हुआ, कैंसर भी रिलीफ हो गया। आप सोचिए कि प्रभु क्यों हमको और आपको अपने चरणों में बुलाता है। हम और आप प्रभु का परिवार होकर भी हमारे और आपके जीवन में क्वेश्चन आता है, क्यों, किस लिए? हमारे जीवन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि जब आपने मांग चुका है आपको मिल गया है, और आमीन देते हुए आप उनके प्रति एकदम विश्वासी रहें। क्वेश्चन नहीं किया हमको कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वक्त आएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे पता है, मुझे अनुभव है, मैं बहुत क्लोज में, मैंने एक बार प्रभु से मांगा था और प्रभु ने मुझे हर एक चीज को पूरा किया। और मेरा बहुत सा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और हमको पता हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट का हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। ये मुझे बिलीव है, विश्वास है, क्योंकि हमारा सच्चा जीवित ईश्वर इसीलिए हमको आपको सभी को उनके चरणों में बुलाया कि हम उनसे मांगे, उनसे बोले और उसमें अटल रह जाए। हमारे अंदर में क्वेश्चंस आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है लुकिंग इनटू जीसस हमेशा 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 चलेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। लेकिन हमारा बिलीव ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह लुकिंग इनटू जीसस के द्वारा में और भी आपके जन को किस तरह लेके आना है, आपके जन को किस तरह आपके चरणों में लेके आने के बारे में बताना है, सुसमाचार प्रचार करना है। हर एक दिन हम सुनते हैं, क्या यही हमारा एंड होता है, या हम जाकर बाहर में सुसमाचार सुनाते हैं? मैं हमेशा यही प्रभु से दुआ करता, प्रभु हर एक दिन मैं आपके कार्य के निकलता हूं, आप मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे समझ दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, कि ताकि हम आपके बारे में इंसान को बता पाए। आपके मेरे अंदर में भूख होना बहुत जरूरी है। हमारे आपके अंदर में जब भूख होगा, परमेश्वर बहुत ही इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब भूख लगता है तो हम घर में जाते तो बोलते मुझे खाना दो। आज हमको और आपको भूख होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आपका कार्य मुझे दीजिए, मुझे कैसा करना है, और प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, क्योंकि वो हमारा सच्चा ईश्वर है। वो हमारा आपका दिल को जानता है कि मेरा बच्चा कौन मुझसे मांगता है और कौन नहीं मांगता है। और हम लोग मांगना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देने के लिए तैयार है, हम रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, समय के लिए। सच में प्रभु महान है। और मैं और फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि विश्वास से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे यीशु मसीह बोला, अनदेखी विश्वास ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पता है, थोमा भी हमारे देश में आया था। वो थोमा बोला था, मैं जब तक अपना अंगुली उनके हाथों के छेद में ना ढुका लूं, मैं बिलीव नहीं करूंगा। इतना बड़े बड़े कार्य देखने के बाद भी क्वेश्चन था,
लेकिन प्रभु ने बोला कि आ जाओ, तुम भी एहसास करो, अनुभव करो, मेरे हाथों में अपने अंगली डुका कर देख लो कि मैं वो खुदा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आप सोचिए, हम और आप उस खुदा के बच्चे हैं। उसने जो बोला वो किया, हमने जो मांगा उसने वो दिया। इसलिए प्रभु हम सबों को, जितने जन लुकिंग इनटू जीसस में जोड़ते हैं, पास्टर धनराज सर, उनके पूरा परिवार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया हम सबों को कि हम उनके वचन को बोल पाए, उनके वचन को शेयर कर पाए, और उनके में और विश्वास में आगे बढ़ पाए, और प्रभु के कार्य में बहुत ऐसे आगे बढ़ पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दीजिए, हम सबों को भी आशीष दे प्रभु। आमीन। सर जी, आमीन। आमीन, 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 आमीन।